रमा एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म ली। जन्म के साथ ही मानो उस पर पहाड़ टूट पड़ा। माँ का साया उसके सर से उठ गया। पिता की लाडली यह बिना माँ की बच्ची अपनी दादी माँ की छत्र छाया में बड़ी होने लगी। दादी माँ से ढेरों कहानियाँ सुनती और घंटों आकाश के तारों से बातें किया करती। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा, पर अब रमा बड़ी हो गई थी। उसने किशोरावस्था पार कर युवावस्था में कदम रख लिया था। सही कहते हैं, समय बीतते देर नहीं लगती। वह नन्ही सी बच्ची अपने पिता की गोद से निकलकर जाने कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। दादी की उम्र ढलती जा रही थी। उसे दिन प्रतिदिन यह चिंता खाए जा रही थी कि उसके बाद रमा का ध्यान कौन रखेगा। बिन माँ की बच्ची जाने कौन घड़ी इधर उधर ध्यान भटक जाए। दादी हमेशा कहती, इसके हाथ पीले कर दो श्याम बाबू, जमाना खराब है और मैं भी अब कितने दिनों की मेहमान हूँ। खुद के सामने अपने लाडों का घर बसते देख पाऊंगी तो चैन से मर पाऊंगी, पर पिता के आगे तो बेटियां हमेशा छोटी ही रहती हैं। माँ की बात रखने के लिए वो बोल देते, हाँ माँ, देखता हूँ, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता दिखेगा इसके हाथ पीले कर दूंगा। सच तो यह था कि श्याम बाबू भी उसे खुद से दूर करना नहीं चाहते थे। उनको मन ही मन ये डर खाए जाता था कि उसके ससुराल चले जाने के बाद अकेलापन उनको खा जाएगा। बड़ा खराब है हमारे समाज का कानून। बेटी को भी माँ 9 महीने अपने पेट में रखती है, उतनी ही पीड़ादायी प्रसव पीड़ा सहकर इस दुनिया में लाती है जितना कि बेटे को। फिर भी ब्याह के बाद उन पर माँ बाप का अधिकार नहीं रह जाता। बेटा बुढ़ापे का सहारा बनता है, पर बेटी ताउम्र बोझी बनी रहती है। ये कैसा भेदभाव। खैर छोड़िए, मैं भी कहाँ खो गई। दिन बीतते गए। अब श्याम बाबू का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला पड़ने लगा। तब श्याम बाबू भी किसी अच्छे घर वर के तलाश में जुट गए। हमारे यहाँ बेटी का ब्याह कर लेना इतना आसान काम नहीं। जंग के मैदान में एक सिपाही जितना चिंताग्रस्त नहीं होता, उससे ज़्यादा एक बेटी का बाप होता है। सबसे पहले तो लड़की की नुमाइश लगती है, नाक आँख रंग की परीक्षा होती है, फिर कुछ प्रश्न किए जाते हैं, फिर अंत में सबसे भारी मुद्दा दहेज कितना मिल रहा है। भगवान की कृपा से रमा बहुत ही सुंदर थी। थोड़े बनाव श्रृंगार के बाद तो बिल्कुल अप्सरा लगती थी। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, छरहरा बदन और मन मोह लेने वाली उसकी मृदुल आवाज़। पर श्याम बाबू ठहरे साधारण किराने की दुकान चलाने वाले आदमी। दुकान के सहारे उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें तो पूरी हो जाती, पर बिटिया की शादी के लिए वो ज़्यादा जोड़ नहीं पाए थे। बड़ी मशक्क़त के बाद उन्हें सब तरह से ठीक ठाक एक रिश्ता मिला। लड़का सरकारी स्कूल में शिक्षक था। माँ बाप का इकलौता बेटा और लड़के के पिता अवकाश प्राप्त शिक्षक थे। गांव में पक्का मकान और 8 कट्टा जमीन थी, पर दहेज थोड़ा ज़्यादा मांग रहे थे। श्याम बाबू ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं अपनी दुकान गिरवी रख देता हूँ। लड़की तो खुश रहेगी, दुकान धीरे धीरे छुड़ा लूँगा। ब्याह तय हो गया। बारात सज के दरवाजे पे आ गई, पर कुछ रकम श्याम बाबू अब भी नहीं जुटा पाए थे। फिर भी किसी तरह हाथ जोड़ मिन्नतें कर शादी संपन्न हुई और रमा अपने ससुराल को विदा हो गई। मन में कई आशाएं और आकांक्षाएं लिए वह ससुराल की दहलीज पर कदम रखी। पर विडम्बना तो देखो, हम हर वर्ष लक्ष्मी पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, देवी का आह्वान करते हैं, पर एक लक्ष्मी रूपी बहू ससुराल आती है तो उसमें ढेरों कमियां निकलते हैं। रमा के साथ पहले ही दिन से बुरा व्यवहार शुरू हो गया। हद तो तब हो जाती है जब उसका पति भी उसे जली कटी सुना देता है। रमा की स्थिति उसके ससुराल में एक वस्तु जैसी थी। उसके मन में उठने वाले सवालों का निदान करने वाला कोई नहीं था। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर पति के भरोसे अपने ससुराल में कदम रखती है। अगर उसका पति ही उसकी भावनाओं को ना समझे तो फिर क्या। वो अपनी दादी और पिता के साथ बिताए अच्छे दिनों के सहारे दिन व्यतीत करने लगी। वो सब कुछ चुपचाप सहती। पड़ोस के ढेरों औरतें बैठ जाती और चर्चा शुरू हो जाती। अरे काकी, तुम अगर मेरे कहे हुए जगह शादी करती तो बिटवा को दहेज में ढेरों रुपए मिलते।
बेचारा पैदल स्कूल जाता है। उसके बाप से कहो कम से कम एक स्कूटर ही दिला दे। मुआ इतना भी अपने दामाद के लिए नहीं कर सकता क्या? रमा बेचारी चुपचाप सुनकर घुटती रहती। दहेज कम मिले तो बहू चाहे कितनी भी गुणवान हो, उसमें सैकड़ों कमियां आ जाती हैं। इसी तरह समय बीतता गया। अब ताने बानो रमा के जीवन का हिस्सा बन गए थे। रमा भी अब इसको किस्मत मान चुकी थी। वो चाह कर भी अपने घर नहीं जा सक पाती। बस किसी तरह उसको अपने घर वालों की खबर मिल जाती थी। उधर श्याम बाबू भी काफ़ी बीमार रहने लगे थे। अकेलापन तो अच्छे अच्छों को तोड़ दे। वो अपनी बेटी से मिलने जाते, पर रमा की सास बाकी रकम होने की वजह से मिलने नहीं देती। वो अपना इतना सा मुँह लेकर भारी मन से लौट आते। दिन बीतते गए। एक दिन रमा को अपने पिता के गुजर जाने की सूचना मिली। वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेना चाहती थी, पर उसकी बदनसीबी तो देखो। सास का आदेश था कि श्याम बाबू ने दहेज की सारी रकम नहीं चुकाई, इसलिए उसे जाने को नहीं मिलेगा। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उस दिन क्रूरता ने अपनी हद पार कर ली थी। उसके पति तक ने उसकी वेदना भरी पुकार नहीं सुनी। रमा अब टूट चुकी थी। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। पागलों की तरह घर के कोने में बैठी रोती रहती। अंततः वह ज़्यादा दिनों तक इस पीड़ा को झेल नहीं पाई। उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। रमा की यह मौत आकस्मिक थी। यह हमारे समाज की रची रचाई साजिश। अगर हम इस दहेज रूपी राक्षस की ओर ध्यान न दिए तो न जाने कितनी रमा बेमौत मारी जाएगी। दोस्तों, आपको यह दहेज प्रथा स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।